अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल वहाब शाह फ्रॉम अनबॉक्स बावाजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है मेरी बाकी वीडियोस से। आज आप लोगों को थोड़ा ज्ञान देने वाला हूं। आई नो कि ये समझने समझाने वाली चीज़ें, ज्ञान वाली चीज़ें थोड़ी बोरिंग टाइप होती हैं, लेकिन कोशिश करूंगा इसको ज़्यादा बोरिंग ना बनाऊं और जल्दी से जो पॉइंट है मेरा उसकी तरफ आप लोगों को लेकर आऊँ। दोस्तों जब भी आपने कोई स्मार्टफोन परचेज करना होता है तो आप सबसे पहले जाते हैं यूट्यूब पर, उसके अनबॉक्सिंग देखते हैं ये कैसा है फ़ोन, दिखने में कैसा है, साथ में आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, प्राइस वगैरह आप जो है देखते हैं वहाँ पर जाकर। उसके बाद आप रिव्यूज़ चेक करते हैं, आप देखते हैं फ़ोन चलने में कैसा है, आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करेगा या नहीं, या आपको ये बाय करना चाहिए या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करते हो यूट्यूब पर जाकर। लेकिन यहाँ पर आप एक गलती करते हो और वही हमारा एक्चुअल पॉइंट है, क्या गलती करते हो और आपको क्या करना चाहिए जब भी आपने एक स्मार्टफोन बाय करना है। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा, अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, आपको जो रिस्पांस है इस चीज़ का तयन करेगा कि फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस आनी चाहिए या नहीं। तो अच्छा रिस्पांस दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि मेरे जहन में ये पॉइंट क्यों आया और मैं क्यों इस पर वीडियो बना रहा हूँ। एक चीज़ तो आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब मुझे एक कॉल आती है अपने दोस्त की और वो मुझसे पूछता है कि Realme X7 Pro बाय करना चाहिए या नहीं। तो मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार Realme X7 Pro तो अभी लॉन्च ही नहीं हुआ पाकिस्तान में, तो आप क्यों पूछ रहे हो बाय करना चाहिए या नहीं। तो उसने बोला कि हो गया लॉन्च और इसकी अनबॉक्सिंग्स भी आ गई हैं। मैं उससे भी ज़्यादा परेशान हो गया, मैंने कहा यार मैं चैनल चला रहा हूँ अनबॉक्सिंग वाला और मुझे नहीं पता चला कि Realme X7 Pro पाकिस्तान में लॉन्च हो गया। फिर मैंने जो है देखा जाकर यूट्यूब पर तो पता चला कि वो रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है, 2 दिन पहले इंडिया में लॉन्च हुआ है और उनकी वीडियोस जो है वो आई हैं अनबॉक्सिंग की। तो मैंने उसको बताया, मैं कि यार ये इस तरह सीन है कि इंडिया में लॉन्च हुआ है और जो आपने वीडियोस देखी है अनबॉक्सिंग की वो इंडियन यूट्यूबर्स की है, अभी पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ। यहाँ से ये पॉइंट मेरे जहन में आया कि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, जब उन्होंने फ़ोन बाय करना होता है वो सिंपली जाकर यूट्यूब पर सर्च करते हैं जी फॉर एग्जांपल Realme C3 अनबॉक्सिंग, और सबसे ऊपर जो भी वीडियोस आ रही है, चाहे वो इंडियन यूट्यूबर हो, चाहे वो इंग्लिश यूट्यूबर हो, मतलब फॉरेन का यूट्यूबर हो, वो उसकी वीडियो देखते हैं और उसी बेसिस पर फ़ोन बाय कर लेते हैं और बाद में उनको परेशानी होती है। क्यों परेशानी होती है, वही मेन रीज़न है इस वीडियो को, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब ऐसा होता है दोस्तों, रीजन वाइज जो है डिफरेंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा, स्पेसिफिकेशन में भी डिफरेंस होते हैं, प्राइसेस में डिफरेंस होते हैं, इसके अलावा फ़ोन की जो बनावट है, शेप्स हैं, उनके अंदर डिफरेंस होते हैं। अब क्या होता है कि अगर आपने एक फ़ोन बाय करना है, आपने सर्च किया जाकर और आपने वीडियो देख ली इंडिया के यूट्यूबर्स की, तो मे बी वहाँ पर वो फ़ोन किसी और शेप में आया हो, किसी और तरह का आया हो, उसकी स्पेसिफिकेशन डिफरेंट आई हो, उसकी प्राइस डिफरेंट आई हो। आप उस फ़ोन को, उस वीडियो को देखकर आप उसको बाय कर लेते हो और जब आप उस बॉक्स को ओपन करते हो तो आप देखते हो कि फ़ोन बिल्कुल डिफरेंट है, प्राइस भी आपको ज़्यादा मिल रही है, तो आप जो है परेशान हो जाते हैं। तो मेन रीज़न यही है इस वीडियो बनाने का कि अगर आपने फ़ोन बाय करना है तो आप अपने रीजन के यूट्यूबर्स को फॉलो करो, उनकी वीडियोस को देखने के बाद, उनकी रिव्यूज़ को देखने के बाद फ़ोन को बाय करो, तभी आपको एक जो है ऑथेंटिक चीज़ मिलेगी। मीन्स उस रीजन में जो डिवाइस लॉन्च की गई है, जिस तरह की उसकी शेप है, जिस तरह की उसकी स्पेसिफिकेशन है, वो आपको उसी रीजन के यूट्यूबर से पता चल सकती हैं। अगर आप किसी और रीजन के यूट्यूबर की वीडियोस को फॉलो करोगे तो फिर आपको इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा कि मैं हरगिज़ इस वीडियो में ये नहीं बोल रहा कि आप बाकी यूट्यूबर्स को छोड़ दो और सिर्फ अपने रीजन के यूट्यूबर्स की वीडियोज़ देखो, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं बोल रहा। बिल्कुल आप देखो, तमाम यूट्यूबर्स की वीडियोज़ देखो, चाहे वो इंडियन यूट्यूबर हो, चाहे वो फॉरेन यूट्यूबर हो, आप तमाम की वीडियोज़ देखो। लेकिन जब आपने फ़ोन बाय करना है उस वक्त सिर्फ अपने रीजन के यूट्यूबर्स को फॉलो करोगे तभी आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दे देता हूं ताकि ये पॉइंट मजीद आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, सैमसंग की S21 सीरीज़ अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, इससे पहले Note 20 सीरीज़ लॉन्च हुई थी। तो Note 20 अल्ट्रा की मैंने अनबॉक्सिंग की थी, उस पर मुझे कमेंट आया था कि आपने चिपसेट गलत बताया। अब उसने क्यों ये कमेंट किया, उसने ये कमेंट इसलिए किया क्योंकि उसने किसी फॉरेनर की वीडियो देखी थी। अब जो सैमसंग Note 20 अल्ट्रा या S21 सीरीज़ ले लें आप, ये अगर फॉरेन कंट्री में आप देखेंगे तो वहाँ पर स्नैपड्रैगन का चिपसेट आपको मिलेगा, जबकि हमारा जो एरिया है, हमारा जो रीजन है, यहाँ पर जो डिवाइसेस आई हैं उसमें आपको स्नैपड्रैगन का चिपसेट नहीं मिलेगा बल्कि एक्जीनोस का चिपसेट मिलेगा। यही वजह थी कि वो मिसलीड हुआ, उसने वीडियोस फॉरेनर की देखी और मुझे जो है कमेंट में बोल रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो। इसी तरह और एग्जांपल आपको देता हूँ, Realme C3
कि अगर बात करें तो पाकिस्तान में जो वेरिएंट आया था Realme C3 का, उसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता था, लेकिन इंडिया में जो लॉन्च हुआ था उसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता था। उस पर भी सेम यही सिनेरियो मेरे साथ बना। जब मैंने वीडियो अपलोड की तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स इंडियन जो पर्सन्स थे उनके आए, और वो बोल रहे थे कि यहाँ पर ये झूठ बोल रहे हो, आप गलत डिवाइस दिखा रहे हो, इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इसके अलावा एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। Realme 6i जब पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था तो वो ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ लॉन्च हुआ था, जबकि इंडिया में जो Realme 6i लॉन्च किया गया था वो पंच होल कैमरा के साथ था। उस पर भी काफ़ी सारे मुझे इस तरह के कमेंट्स देखने को मिले थे कि आप गलत डिवाइस दिखा रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप ये कर रहे हो। तो ये चीज़ मैं ये पॉइंट क्लियर करना चाह रहा था। पहले भी मेरे काफ़ी दफ़ा ये जहन में चीज़ आई है, मैं सोच रहा था आप लोगों को बताने के लिए, लेकिन आज जो कॉल आई मुझे Realme X7 Pro को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ को आप लोगों के सामने रखा जाए ताकि आप लोगों को असलियत का पता चले और आप लोगों को पता हो कि जब आपने फ़ोन बाय करना है तो आपको किन के रिव्यूज़ देखने हैं। देखिए, अगर आप पाकिस्तान के रीजन में रहते हो, आपने कोई फ़ोन बाय करना है, फॉर एग्जांपल आपने Realme 7i बाय करना है पाकिस्तान में, तो आप जब YouTube पर सर्च करोगे जाकर, आप लिखोगे Realme 7i अनबॉक्सिंग इन पाकिस्तान, Realme 7i रिव्यू इन पाकिस्तान, Realme 7i गेमिंग टेस्ट इन पाकिस्तान। अगर आप साथ इन पाकिस्तान लिखोगे तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट जो हैं वो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के आएंगे, तभी आपको फ़ायदा होगा, आपको वो चीज़ नज़र आएगी जो आपको एक्चुअल में मार्केट में जाकर मिलने वाली है, आपको उस प्राइस का पता चलेगा जो आपको मार्केट में एक्चुअल में जाकर मिलने वाली है, तभी आपको फ़ायदा होगा। तो ये छोटा सा पॉइंट था मेरा, होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।